भरकर प्रभु की वाणी को बांट सके। प्रणाम मरिया, हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। सभी शांत होकर बैठ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तो आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि आज हमें मौका मिला जीवन ज्योति आश्रम में आकर के प्रार्थना करने का, वचन सुनने का, जो हम लोग हर एक गुरुवार को अपने पल्ली में मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज प्रभु ने हम सबको यहाँ मौका दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि हम सब कौन हैं। आप सभी लोग रेगुलर यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए आते हैं, हर गुरुवार को हमारे प्रार्थना दल में आते हैं। हो सकता है कईयों के मन में ऐसा हो सकता है कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनते हैं, ऐसा भी आपके मन में आ सकता है। लेकिन एक बात को हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हम सब बाय चांस में किसी भी प्रार्थना सभा में नहीं आते हैं। तो इसका आज नहीं तो कल इसका प्रकाशन प्रभु जरूर होने देंगे, चाहे आप कोई भी इसका प्रकाशन प्रभु जरूर करेंगे। रेवलेशन विल कम डेफिनेटली दैट वी आर समथिंग स्पेशल फॉर लॉर्ड जीसस। तो प्रभु ने हम सबको चुना है, क्योंकि प्रभु स्पष्ट संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 44 में कहते हैं कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता है जब तक कि उसे पिता की ओर से आकर्षण ना मिला हो। और हमें बार बार पिता की ओर से आकर्षण मिलने का मतलब कुछ और है, क्योंकि हम एक विशेष है, इसीलिए हमें बार बार प्रभु अपने पास बुलाता है। क्योंकि कोई भी मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता की ओर से वो विशेष कृपा ना मिली हो, ऐसा कहता है प्रभु यीशु। तो हम लोग कौन हैं? संत पापा पतरस, हमारे पहले संत पापा पतरस, वो लिखते हैं अपने पहले पत्र के अध्याय 2 और वचन 9 में, परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिसे आप उनके महान कार्यों का बखान करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यदि मैं प्रभु का चुना हुआ वंश हूँ, राजकीय याजक वर्ग हूँ, पवित्र राष्ट्र हूँ, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ, तो हमारा कार्य क्या? उसके महान कार्यों का बखान करना। यदि मैं विश्वास करता हूं कि मैं एक चुनी हुई प्रजा हूं, याजक वर्ग हूं, पवित्र राष्ट्र हूं और ईश्वर की निजी प्रजा हूं, तो मेरा ये कार्य है कि उनके महान कार्यों का बखान करना। आज हम लोग जब बस में आ रहे थे तो बहन मंजू ने एक गवाही बता रहे थे कि टेस्टिमनी बता रहे थे कि इनके पास एक प्रार्थना निवेदन आया था जो डिलीवरी से रिलेटेड, डिलीवरी केस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन था, डॉक्टर लोगों के लिए तो इम्पॉसिबल था ऐसा करके, लेकिन प्रार्थना निवेदन इनके पास भेजा गया, इन्होंने प्रार्थना किया तो डिलीवरी बहुत अच्छी तरह से हो गया। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी कॉम्प्लिकेशन थे, कठिनाइयां थी, वो सब आसान कर दिया प्रभु।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो ये भी प्रभु का एक महान कार्य है। जब हमारे पास गवाही आ जाती है, हम साक्षी बन जाते हैं, तो हमारा कार्य ये इस चीज को दर्शाता है कि हम उसके महान कार्यों का बखान कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 16 और 17 में प्रभु क्या कहते हैं? तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो प्रभु कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना, हमने प्रभु को नहीं चुना है। तो इस सुसमाचार में हमने बार बार सुना, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि उसे पिता की ओर से आकर्षण ना मिला हो। यहाँ पर सुन रहे हैं कि हमने प्रभु को नहीं चुना है, बल्कि प्रभु ने हमें चुना है ताकि हम उसकी महिमा कर सके, उसके महान कार्यों का बखान कर सकते। यही कर्तव्य है, इस संसार में आने का हमारा कर्तव्य यही है कि हम उनके महान कार्यों का बखान कर सके। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम पुराने विधान में हम इब्राहिम के बारे में जानते हैं, हमारे दादाजी कह सकते हैं, है ना, और फादर वी कैन से, बिकॉज बाय योर फेथ इन जीसस क्राइस्ट यू आर द डिसेंडेंट ऑफ इब्राहिम, बाय योर फेथ। एंड यहाँ पर अगर देखेंगे तो उनकी पत्नी का नाम क्या था? सारा, है ना। लेकिन वो क्या बोलता था अपनी पत्नी को? क्या बोलता था? बहन बोलता था, ठीक है, बहन बोलता था। लेकिन बहन बोलने का कारण क्या था? ठीक है, अब हमने सुना हम लोग राजकीय वर्ग हैं, उसकी निजी चुनी हुई प्रजा हैं, याजक वर्ग के हैं, है ना। याजक यानी एक पुरोहित और एक नबी, प्रॉफिट, है ना, नबी जिसको नबी बोलते हैं और इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं। और याजक यानी पुरोहित that means priest. We are all priests. Saint that our first Pope Peter says that we are all are priests. तो priest का कार्य क्या होता है और prophet का कार्य क्या होता है? प्रभु कुछ विशेष लोगों को चुनते हैं और उनको संदेश देते हैं और उनके द्वारा वो अपने लोगों को बताते हैं। That is called prophet. नबी मतलब प्रभु का संदेश नबी को आएगा। प्रभु जो कहना चाहते हैं वो नबी को बोलेंगे और नबी उनके लोगों को बोलता है। और पुरोहित का कार्य क्या है? पुरोहित लोगों की बातों को, प्रार्थनाओं को, निवेदन को प्रभु के पास लेके आएंगे, प्रभु सुनेगा। ऐसे तो वी ऑल आर प्रीस्ट, हम सब प्रीस्ट हैं। संत पापा ने कहा है इसे, हम सब पुरोहित हैं, है ना। हमारे आचरण जैसे भी हों, हमारे यहाँ पे इब्राहिम के बारे में अभी हम सुनेंगे। इब्राहिम का चरित्र कैसा था? जब उन्हें प्रभु ने जब बुलाया था, उसने झूठ बोला था, झूठ बोलता था। वो क्या बोलता था? सारा मेरी बहन है। वास्तव में बहन थी लेकिन दूसरी माँ का, लेकिन शादी होने के बाद तो वो पत्नी हो गई ना, फिर भी बहन कैसे बोल सकता हूं मैं? ऐसे इनके साथ हुआ था, लेकिन फिर भी प्रभु उनको नबी बोलते हैं। यहाँ पे हम वचन में देखेंगे उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 20 और वचन 2 से मैं पढ़ता हूँ। इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा करता था कि वह मेरी बहन है ना। हम सभी जानते हैं कि सारा जो है इब्राहिम की पत्नी है ना। लेकिन आगे अगर हम पढ़ेंगे तो और क्या है, आगे वचन 11 में क्यों कहा था उसका वो सफाई देता है, जस्टिफाई करता है। क्या कहता है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि यहाँ कोई भी ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता, इसलिए लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे मार डालेंगे,
इसलिए लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे मार डालेंगे। इसके अतिरिक्त वह सचमुच मेरी बहन है। इसके अतिरिक्त वो सचमुच मेरी बहन है। वह मेरे पिता की पुत्री है पर मेरी माँ नहीं। यानी वास्तव में वो बहन है लेकिन दूसरी माँ की, है ना। लेकिन शादी होने के बाद वो कहा करता था कि शादी होने के बाद में भी वो कहा करता था कि शी इज माई सिस्टर। तो आगे हम वचन में देखेंगे कि क्या हुआ था। ये संक्षिप्त में मैं जल्दी पढ़ता हूँ। गरार के राजा अबीमेलेक ने सारा को बुलवा कर अपने पास रख लिया। इस पर ईश्वर ने रात में अबीमेलेक को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, देखो तुमने इस स्त्री का अपहरण किया है, इसलिए तुम मर जाओगे, क्योंकि वह किसी की पत्नी है। अबीमेलेक का अब तक उससे संसर्ग नहीं हुआ था, इसलिए उसने कहा, प्रभु क्या तू निर्दोष मनुष्यों का विनाश करेगा? क्या उसने खुद मुझसे नहीं कहा था कि वह मेरी बहन है? और वह भी बोली थी कि वह मेरा भाई है। मैंने यह कार्य निर्मल हृदय और निष्पाप हाथों से किया है। तब ईश्वर ने स्वप्न दर्शन में उससे कहा, हाँ मैं जानता हूं कि तुमने यह कार्य निर्मल हृदय और निष्पाप हाथों से किया, और मैंने भी तुम्हें अपने विरोध पाप करने से बचाया, इसलिए मैंने तुमको उसका स्पर्श तक नहीं करने दिया। अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटाओ, क्योंकि वह नबी है। क्योंकि वह नबी है। उस पुरुष की पत्नी को लौटाओ क्योंकि वह नबी है। लेकिन इससे पहले उसने क्या बोला था अपनी पत्नी को? बहन। सच बोला था? झूठ बोला था। प्रभु जानता है झूठ बोला था, फिर भी वो नबी है। हमारा आचरण जैसे भी हो, प्रभु ने एक बार आपको नबी चुना है तो आप नबी हो। यू आर प्रॉफिट। इफ गॉड हैज ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू आर प्रीस्ट, देन यू आर प्रीस्ट। लेकिन शैतान हमें बहकाता है कि तुम तो पाप किया है, तो कैसे हो सकता है प्रॉफिट? इट इज लाइक दैट। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? वो नबी है। वह तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम जीवित रहोगे, इसलिए तुम उसे नहीं, यदि तुम उसे नहीं लौटाओगे तो जान लो तुम्हारी और तुम्हारे सगे संबंधियों की मृत्यु हो जाएगी। सगे संबंधियों की मृत्यु हो जाएगी। अबीमेलेक ने बड़े सवेरे उठकर अपने सब नौकरों को बुलाया और उनसे यह सब बातें कही। इस पर वे सब बहुत डर गए। फिर अबीमेलेक ने इब्राहिम को बुलवाकर उससे कहा, या तुमने हमारे साथ क्या किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने मुझे और मेरे राज्य को इतने महान पाप का भागी बनाया? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जैसा कभी नहीं किया जाना चाहिए था? फिर अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा, तुमने किस इरादे से ऐसा किया? तब इब्राहिम बताता है, सफाई देता है, कहता है, इब्राहिम ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि यहाँ कोई ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता, इसलिए लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे मार डालेंगे। उसको डर था कि मेरी पत्नी के कारण उसे मार डालेंगे, इसलिए उसने झूठ कहा था। लेकिन झूठ बोलने के बावजूद भी प्रभु क्या कहते हैं? ही इज माई प्रॉफिट। वह नबी है। वो प्रार्थना करेगा तो तुम बच जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हम जिस भी सिचुएशन में रहते हैं, है ना, जिस भी सिचुएशन में रहते हैं, पाप की अवस्था में हैं, झूठ बोले हैं, है ना, फिर भी प्रभु दयावान है। हम प्रभु के नजर में प्रॉफिट हैं। प्रभु के नजर में वी आर प्रीस्ट द आइज ऑफ लॉर्ड। इसीलिए हमें हमेशा निरंतर प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हम सबको चुना है, मध्यस्थ करने के लिए। और पिछली बार आप लोगों ने सुना कि मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए करने से जिस प्रकार से अय्यूब के साथ क्या हुआ था, जब वो प्रार्थना किया अपने दोस्तों के लिए, तो उसकी संपत्ति प्रभु ने दुगनी कर दी। संपत्ति केवल पैसे नहीं होते, संपत्ति एक अच्छा घर नहीं होता है, संपत्ति जितने भी शांति, प्रभु की शांति पाने के लिए जितने भी चीजें, स्वर्गीय चीजें हैं, वो सब मिल जाते हैं, वो दुगना हो जाता है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम आज इस प्रार्थना सभा में हम प्रभु से कृपा मांगे, प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हम सबको चुना है, राजकीय याजक वर्ग कहा है, क्योंकि हम पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता, क्योंकि हम प्रभु में विश्वास के द्वारा इजराइल के घराने के हैं, याकूब के घराने के हैं। और इजराइल का अर्थ है प्रभु की निजी चुनी हुई प्रजा। तो हम सब चुनी हुई प्रजा हैं। प्रभु से वो कृपा मांगे कि प्रभु हमें वो कृपा दे कि हम निरंतर जिस प्रकार से हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, इस महान कार्य को हम जारी रख सकें और प्रार्थना करें कि हमारे प्रार्थना दल में, इमाम सत्संग में ज्यादा से ज्यादा लोग आकर आशीषित हों और प्रभु का राज्य सचमुच में हर एक परिवार में आए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा सारे निवेदन को रखें। प्रणाम मरिया, स्त्रियों में हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब